बट सर आज के जो बड़े सवाल है वो बता दीजिए। आज के बड़े सवाल 3 हैं। अमेरिका की बड़ी गिरावट से कितना डर है भारतीय बाजारों को। दूसरा ये कि क्या 22,700 के नीचे आज खुलने के जो संकेत गिफ्ट निफ्टी से आ रहे हैं, ये क्या कुछ नई और बड़ी गिरावट के संकेत दे रहा है? क्या हम कुछ ज़्यादा और कुछ बड़े गिर सकते हैं? और क्या तेजी की पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगाने का वक्त है, अगर आप पिछले कुछ सेशन से किसी एक बड़े लेवल का इंतजार करें? तो इन सारे सवालों के जवाब आज देने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, यूएस से शुरुआत करते हैं क्योंकि अच्छा खासा इनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री चल रही थी और गिरावट आ गई। लेकिन मेरा ये सवाल है सर, ये जब चढ़ते हैं तब हमको तो कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, अब गिरे हैं तो क्या हमें डरना चाहिए? देखो, ऐसा होता है कि आप है ना मूड के हिसाब से अपनी खबरें और उसका रिएक्शन चूज कर लेते हैं। अच्छा। अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पर चल रहे थे, लाइफ हाई पर उनको एक करेक्शन के लिए बहाना चाहिए, तो कुछ खबर आई, करेक्शन हो गया। हमारे लिए हम पहले से दुबले हैं, मरे पड़े हैं, हमें अच्छी खबर पे कोई भी आ जाए, चाहे वो बजट हो, चाहे आरबीआई की पॉलिसी हो, चाहे दिल्ली के इलेक्शन हो, हमें तो पिटना ही है। तो अच्छी खबर पे तो हम बढ़ नहीं पाते हैं, बुरी खबर पे हम जरूर साथ देने पहुंच जाते हैं अमेरिका का। तो साथ तो देंगे, थोड़ा तो देंगे, अभी हमारी आदत ही ऐसी बनी हुई है। तो पहले ये समझ ले कि अमेरिका में हुआ क्या, क्या अमेरिका में जो कुछ हुआ वो सब कुछ खराब ही है क्या? सब कुछ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बड़ा आसान है ये देख के करना कि 750 पॉइंट डाउ गिरा है तो मतलब सब कुछ खराब है। और 2 दिनों में 1000 पॉइंट डाउ टूटा है। ठीक है, 2 सेशंस में 1000 पॉइंट टूटना कम बात नहीं है। लेकिन क्यों टूटा है? शुक्रवार के टूटने की 2 वजह। एक, पीएमआई के आंकड़े वहाँ पर कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, सेंटीमेंट, कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े जो हैं वो कमज़ोर है। इसका क्या मतलब है? ये आर्थिक आंकड़े है। इसका मतलब ये कि थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है और लोगों का सेंटीमेंट थोड़ा सा इकोनॉमी को लेकर, खर्चे को लेकर कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका के लिए अच्छा है। क्योंकि अमेरिका इस वक्त क्या चाहता है कि महंगाई काबू में रहे किसी भी हिसाब से। क्योंकि जब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी, चाहे ट्रम्प साहब कितनी भी गालियां देते हैं जेरोमी पावेल को, जो फेड चेयरमैन है, वो ब्याज दरें घटाने वाले हैं नहीं। बिल्कुल, वो ब्याज दरें तभी घटाएंगे जब महंगाई नीचे दिखेगी। और अगर ये आंकड़े हैं तो इससे तो महंगाई नीचे आनी चाहिए। करेक्ट, ये तो उसी तरफ इशारा करते हैं। तो उस हिसाब से तो अमेरिका को ठीक होना चाहिए। लेकिन हो अलग रहा है। वो क्या रहा है कि अब अमेरिका वाले भी और अमेरिका के लोग भी और अमेरिका के बाजार भी ट्रम्प साहब से थोड़ा डरने लगे। मतलब ट्रम्प साहब जिस तरह से, मतलब वो एकदम मशीन गन खोल के ओपन फायरिंग में जो सामने आ गया वो निपट गया। तो अब उनकी जो नीतियां हैं ट्रम्प की, उससे अमेरिका वालों को भी डर लगने लगा है। और ये बड़ा चेंज दिख रहा है अमेरिका में, क्योंकि उनको लगता है कि देखो, अमेरिका फ्रेंडली होना अच्छी बात है, अमेरिका के टैक्स काटे अच्छी बात है, अमेरिका की इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे अच्छी बात है, लेकिन दुनिया भर में हड़कम मचाएं ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो मतलब इस बार पता नहीं अलग ही मूड में दिख रहे हैं। और इस बार वो मतलब पहले तो ऐसा लगता था कहते ज़्यादा करते कम है, इस बार ऐसा लग रहा है जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। मतलब सब तरफ उन्होंने मोर्चे खोल के रखे हुए हैं। वो थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो उन्होंने जेलेंस्की साहब को लेके कहा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, बोले ये तो डिक्टेटर है, तानाशाह है, अपने देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ आदमी है ना। मतलब गाली गलौज कर डाली एक तरह से, क्योंकि उनका रूस के प्रति प्रेम जग जाहिर है। ट्रम्प साहब रूस को ज़्यादा पसंद करते हैं, बाइडेन साहब नहीं पसंद करते थे। अब ट्रम्प साहब आए, अच्छा वो क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, लेंगे भी। देखो कुछ टैरिफ उन्होंने लगाए हैं, तो बोल सकते हैं देखो मैंने कोलंबिया को नीचे कर दिया, मैंने मैक्सिको नीचे कर दिया, कनाडा कर दिया, एल्यूमिनियम वगैरह पे मैंने टैरिफ लगा दी, मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। मैं बाकी देशों को झुका रहा हूँ। तो पहला उनका अचीवमेंट हो। दूसरा अचीवमेंट उनका हो गया, देखो मैंने आने के बाद इजराइल हमास को युद्ध विराम कराया, दोनों लड़ना बंद कर चुके, एक दूसरे के बंधक छोड़ रहे हैं, वो क्रेडिट। तीसरी क्रेडिट वही रशिया यूक्रेन की भी लेंगे, कर भी रहे हैं, मार पीट के दबा के जैसे भी कर रहे हो, धमका के कर तो रहे हैं। अब युद्ध विराम के लिए क्या होगा? 2 में से जो ज़्यादा कमज़ोर है आप उसी को दबाओगे। सही बात है। और एक्चुअली वो जेलेंस्की को क्यों नहीं दबा रहे हैं, वो पूरे यूरोपियन यूनियन को दबा रहे हैं, है ना। तो जेलेंस्की ने भी पत्ता फेंक दिया कि चलो मैं तैयार हूँ युद्ध विराम के लिए, एक तो लड़ाई खत्म हो जाए, मतलब मैं तैयार हूँ पद छोड़ने के लिए। या तो आप लड़ाई खत्म कर दो एक, और दूसरा यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दिला दो, ताकि कल को कभी कोई भविष्य में आक्रमण वगैरह हो। क्योंकि रूस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, अगर नेटो ने इसको शामिल किया तो पूरा यूरोप मेरा दुश्मन है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये क्या, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भाई इतना जल्दी होने वाला नहीं युद्ध विराम। अमेरिका को भी इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं कि मेरी ये कंडीशन है, इस कंडीशन पे तो होगा नहीं, रूस मानेगा नहीं। करेक्ट। तो अब ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होती दिख रही है, लेकिन कहीं न कहीं इन चीज़ों का सोल्यूशन आने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। करेक्ट। तो ये बड़ी चीज़ है कि ग्लोबली थोड़ा सा है ना अनसर्टेनिटी और टेंशन का माहौल कम होने की तैयारी है। और अब 2 देश लड़ने के पहले 2 बार सोचेंगे कि भाई ट्रम्प साहब किसी एक तरफ बहुत स्ट्रांगली खड़े हो जाते हैं
तो अगर किसी दो देशों को लड़ना भी है ना, तो लड़ने के पहले 2 बार सोचेंगे, सोचेंगे। है ना। तो मतलब बोले कि वो दुनिया में एक दादा आ गया तो अब उसको पूछ के ही लड़ना है तो, है ना। हाँ, तुम अलाउ करो तो हम लड़ें, ऐसा, या हम उसकी तरफ हैं तो एक अलग बात है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बदल रही है, थोड़ी बेहतर के लिए भी हो रही है। इस बीच डॉलर इंडेक्स जो हमारे काम का है वो 106 के आसपास आया है, वो बहुत अच्छा है। 110 से 106 की तरफ आना, धीरे धीरे डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है। दूसरी अच्छी बात है, कच्चा तेल 2 महीनों के निचले स्तरों पर $74 के आसपास है, जो अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सब कुछ खराब ही हो रहा है। डाउ देखेंगे 2 दिन में 1000 पॉइंट घट गया, टेंशन आएगी। लेकिन हमारे लिए अगर एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए डाउ का गिरना बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी फैक्टर्स हमारे काम आ रहे हैं, उसमें डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, कच्चा तेल पॉजिटिव है, और अगर लड़ना बंद करे। करेक्ट। एक चीज़ तो क्लियर है कि इन सब स्टेटमेंट के बीच में रशिया यूक्रेन और नहीं लड़ेंगे। हालांकि आज की तारीख में रशिया यूक्रेन आपके लिए मार्केट के लिए फैक्टर नहीं रहा, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अगर 2 देश लड़ना बंद करेंगे तो कुछ न कुछ उसका अच्छा ही होगा, खराब तो नहीं होने से रहा। सही बात। दुनिया भर में जो होगा अच्छा ही होगा उसके लिए। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं जो कुछ कुछ बेहतर भी हो रही है। बट ठीक है, आज तो हम 150 पॉइंट डाउ को श्रद्धांजलि के तौर पर नीचे गिरेंगे। भाई आप गिरे, आपके साथ हम भी, और क्या है। सही बात है। थोड़ा वो उसमें 50 75 पॉइंट 100 पॉइंट में डाउ का मानता हूँ, 50 पॉइंट कुछ और भी है जो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा।